कमर कस लो शाहीनों, आगे बढ़ो और छा जाओ। T20 वर्ल्ड कप में भारत को धूल चटा दो। अमेरिका से हार के बाद गलती का नो चांस। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल अमेरिका में होंगे आमने सामने। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दुनिया भर में शायकीन को हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार। न्यूयॉर्क के मैदान में होगी कौमी परचमों की बहार। कौम का पैगाम है जज्बा जुनूं, तो हिम्मत न हार। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा, तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूँ या कीना रखूँ या अदावत रखूँ या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूँ। वो वजीर आजम नवाज शरीफ, मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से तुम्हें मैं खींच के लेके आऊंगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था, ये उसको दोबारा लेकर आए। जेल में 2 AC लगवा लो, नहीं उतरवाऊंगा। हमें ताना देते हैं मगर जमहूरियत को आपने तबाह किया। नवाज शरीफ ने बानी PTI को रूठा हुआ बच्चा करार दे दिया। बोले बानी ने कभी जेल से AC उतारने की धमकियां दी, कभी वजीर आजम हाउस से घसीट कर निकालने का कहा। मैं नफरत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते वो मुल्क के साथ क्या कर गया। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, बानी IMF को वापस लेकर आ गए। नवाज शरीफ का फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का जिक्र। इस दफा जब हम निकलेंगे आईन तोड़ने वाले को और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं। एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। जुल्म करने वाले इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का स्वात में जलसे से खिताब। बोले बानी के एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना होगा। बानी ने निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे। अपना हक छीनना और लेना जानते हैं। फाटा और पाटा पर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। हमारे वज़ीर आला साहब अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकते और जाके स्वात में, पेशावर में जलसे करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं। ये तरजीहात टिकटॉक है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोगों की पगड़ी उछालना है, गालम गलोच है। अली अमीन गंडापुर अपने ज़िले में अमन कायम कर नहीं सकते, स्वात और पेशावर में धमकियां देते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला को जवाब। बोले वज़ीर आला के फार्म हाउस के सामने पुलिस को टारगेट किया गया। सीमेंट फैक्ट्रियों से भत्ते लिए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। PTI और JUI में कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होने के इंतहाई करीब। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PTI ने मौलाना से मामलात तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में फजलुर रहमान और बानी PTI दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सेंटर का पाकिस्तान में कैंपस कायम करने का फैसला। शहबाज शरीफ का 1000 तलबा को चीन भिजवाने का ऐलान। पाकिस्तान और चीन में ज़राअत, तवानाई और कानकनी में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा टेराकोटावारा म्यूज़ियम भी गए। तारीखी वर्षे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर आमद। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन के लिए पाकिस्तान मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि CTD फोर्स के लिए ताउन करेंगे। पाकिस्तानी पुलिस अफसरों की UN अमन मिशन में तैनाती का सिलसिला दोबारा बहाल। तैनाती के लिए जल्द 128 पुलिस अफसर UN जा सकेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस। बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तग़ासा ने तज़ाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए। कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी।
पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने दस्तखत कर दिए। हतक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो गया। हतक इज्जत कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कानून बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने हतक इज्जत बिल इंसान दुश्मन करार दे दिया। सरकारी तकरीबात, हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों की सरगर्मियों का बॉयकॉट होगा। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। CPNA, APNS, एमंड, PBA, PFUJ शामिल। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी PTI ने साहबजादा महबूब सुल्तान की जगह जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद किया। बैरिस्टर गौहर ने जरताज गुल की नामजदगी की तस्दीक कर दी। समाजी कारकुन सारिम बर्नी का जिस्मानी रिमांड खत्म। 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। FIA की इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में सारिम बर्नी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कराची की अदालत में सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख बिलासूद कर्ज मिलेगा। लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। मरीम नवाज कहती हैं 40,000 फार्मर्स को कार्ड के जरिए कर्ज मिलेगा। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल को रोकने के लिए आलमी कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया फ़लस्तीनियों पर ढाए मजालिम रोके। इसहाक डार का इस्तांबुल में D8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा गजा में जो हो रहा है वो गैर मामूली सानहा है। फ़लस्तीनियों की हिमायत का मजबूत पैगाम ज़रूर जाना चाहिए। इसराइल के फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ वहशियाना जराइम। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। बच्चों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब मुजरिमों की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया। इसराइली मंदूब ने फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। रिपोर्ट 14 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की जाएगी। इसराइली हमलों में अब तक 15,000 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके। अमृतसर में सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फ़ौज के हमले को 40 साल हो गए। सिखों का भारत समेत दुनिया भर में एहतजाज। लंदन, अमेरिका और कनाडा समेत कई मुल्कों में भारतीय सिफारतखानों के बाहर भरपूर मुजाहरे। सिख कम्युनिटी के इंतहा पसंद मोदी के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की रूसी हम मनसब पर कड़ी तनकीद। व्लादिमीर पुतिन को बदतमीज़ और आमिर करार दे दिया। कहते हैं पुतिन 4 दहाइयों से परेशानी का बायस हैं। पुतिन ने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए मुल्क को तवील जंग में झोंक रखा है। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की मेहनत रंग ले आई। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया। आलमी सतह की टॉप 300 जदीद तरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रियल इम्पैक्ट रैंकिंग जारी। तलबा की नक्लो हरकत और कुशादगी में दुनिया में 46वें और पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन। समाजी जिम्मेदारी के ज़ुमरे में दुनिया में 30वां नंबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समुंदरों का दिन मनाया गया। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक समुंदर में कचरा 80% इंसानों की वजह से है। कचरे की वजह से समुंदर का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। कराची का समुंदर आबी हयात से महरूम हो रहा है। और हुनर न कमाल, सुर न ताल, फिर भी दिलों पर राज। चाहत फ़तेह अली खान का अनोखा अंदाज। बदोबदी यूट्यूब से डिलीट होने के बाद बदोबदी पार्ट 2 तैयार करने का ऐलान कर दिया। चाहत फ़तेह अली खान के गाने बदोबदी ने यूट्यूब पर 2 करोड़ 80 लाख व्यूज़ हासिल किए। ईद पर डेब्यू फिल्म सबक भी रिलीज़ करेंगे।